जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिर से एनकाउंटर, टीआरएफ कमांडर समेत 3 आतंकवादी मारे गए। तीसरे आतंकवादी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। कुलगाम के रेडवानी इलाके में तलाशी अभियान जारी, मलबे में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर चलाई गोली। जम्मू में आतंकियों की धरपकड़ के लिए तेजी से चलाया जा रहा तलाशी अभियान, वायुसेना काफिले पर हमले के बाद एक्शन तेज, पुंछ, राजौरी जैसी जगहों पर सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। राजौरी पुंछ में सुरक्षा एजेंसीज का अभियान तेज हो गया। वीपीएन का इस्तेमाल करने वाले 3 संदिग्ध पकड़े गए। तीनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। चुनाव से पहले ही वीपीएन के इस्तेमाल पर लगी थी रोक। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, आतंकियों के होने के इनपुट्स मिले थे। पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की फिर से 2 टूक। पीओके पूरी तरह से भारत का हिस्सा है, ये हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। भारत में 7.8% घटी है हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों की आबादी में 43% इजाफा। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में दावा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रियंका गांधी का हमला, लोकतंत्र और संविधान को लेकर निशाने साधे, कहा राहुल लड़ रहे हैं जनता की लड़ाई को। राहुल पर शहजादे वाले बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी का घेराव किया। पीएम मोदी को बताया शहंशाह, उद्योगपतियों से साठगांठ के आरोप लगाए गए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का पीएम पर अटैक, कहा कि तथ्यों के आधार पर नहीं बोल रहे हैं पीएम, झूठ से तंग आ चुके हैं लोग। रायबरेली में मोबाइल की फ्लैश लाइट में हुई प्रियंका गांधी की सभा, मंच की जगह कार की छत से भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राहुल गांधी का जवाब, पूछा क्या आपको टेम्पो में भरकर पैसे देते हैं अडानी अंबानी, सीबीआई ईडी को इनके पास भेज दीजिए। कल फिर मंच पर दिखेंगे राहुल और अखिलेश। कन्नौज और कानपुर में संयुक्त रैलियां होने वाली हैं इनकी। अखिलेश यादव ने गरीबों को आटा और डाटा मुफ्त देने का किया ऐलान। बेरोजगारी महंगाई को लेकर सरकार का घेराव हुआ, कहा पार्ले जी बिस्किट से बीजेपी ने सीखी चोरी। यूपी के एटा से खबर, सीएम योगी का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा कि लोगों की जेब डकैती डालने वाला है ये गठबंधन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को बताया झूठ का बादशाह। बालाकोट को लेकर साधा निशाना, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का आरोप लगाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है, मतदाताओं को पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी। विवादित बयान के बाद सैम पित्रोदा का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस पद से इस्तीफा, अध्यक्ष खड़गे ने इस्तीफा स्वीकारा। जयराम रमेश ने दी जानकारी। सैम पित्रोदा के बयान पर गिरिराज सिंह ने की सोनिया राहुल से माफी मांगने की मांग। गिरिराज बोले इस्तीफे के पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। सैम के बयान को आचार्य प्रमोद कृष्णन का पलटवार, का राहुल गांधी की बोल सकते हैं पित्रोदा भाषा, पीएम मोदी से की कार्रवाई करने की मांग। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर बरसी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कहा जाति धर्म के बाद अब रंग के हिसाब से भारत को बांट रही है कांग्रेस पार्टी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रामलीला के दर्शन किए हैं, बोले जो भाव पहले था वही आज भी है। जहानाबाद में तेजस्वी यादव ने किया जनसभा को संबोधित, पीएम मोदी पर हमला बोला गया, नफरत फैलाने के आरोप लगाए। खंडवा जिले में एमपी बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस पर हमला, विरासत टैक्स को लेकर घेराव किया गया। आज कन्नौज के दौरे पर रहेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती, जनसभा को संबोधित किया जाएगा। आकाश को पद से हटाने पर यूपी में सियासत बरकरार है, मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाने साधे, बोली बीएसपी की चिंता छोड़ दीजिए, अपने परिवार की चिंता करे एसपी। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का अनोखा सा विरोध हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटे गुलाब के फूल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस का भेजा गया समन। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट मामले में किया गया था तलब, पेश होने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। नॉर्थ ईस्ट मुंबई सीट पर गुजराती बनाम मराठी काट की एंट्री, शिवसेना यूबीटी का आरोप है गुजराती बाहुल्य सोसाइटी में प्रचार करने से रोक दिया गया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत शुक्रवार को, फैसला इस पर संभव है, सुप्रीम कोर्ट में हुई थी जबरदस्त बहस। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फ्लाइट कैंसिल होने पर पैसेंजर्स से मांगी माफी, यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड। केबिन क्रू के चलते 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। तो वही 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स की छुट्टी पर जाने पर होगी उड़ानों में कटौती। बीमार होने के बाद कई क्रू मेंबर्स ने ली छुट्टी। एयर इंडिया की 90 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। भारत के दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर, राज्य विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम, कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। यूपीआई को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ी बैठक बुलवाई, बुनियादी ढांचे को लेकर बातचीत हुई है। जापान से आगे निकल गया भारत, सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में पीछे छोड़ दिया, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की रिपोर्ट में दावा हुआ।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कवायद तेज है। वन विभाग ने फायर वाटर को किया तैनात। प्रदेश में 15 जगहों पर भड़की आग। उत्तराखंड में जंगल की आग पर सीएम धामी ने सख्ती बरती है। लापरवाही बरतने पर वन विभाग के 10 कर्मचारी निलंबित। मामले में 388 केसेस दर्ज किए गए। जंगलों की आग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार को लगाई फटकार का क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते। सलमान खान फायरिंग केस में पुलिस की जांच में खुलासा। आरोपी ने सलमान के घर के अलावा 3 और जगहों पर बनाया था वीडियो। दोनों शूटर्स को भेजे थे वीडियोस। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय संस्कृति के लिए बताया कलंक। पिता को बच्चे की कस्टडी देने से मना किया। हज यात्रा 2024 के लिए पहला जत्था रवाना। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे से रवानगी हुई यात्रियों की। चंदौली जिले में चेकिंग के दौरान बीएसपी प्रत्याशी की जेब से निकाला पिस्टल। पुलिस जांच में वैध पाया गया लाइसेंस उसका। झारखंड कैश कांड में ईडी का एक्शन। पीएस संजीव लाल के केबिन में भी ईडी ने पाया नोटों का बंडल। नौकर के घर पर मिले थे 35 करोड़ से ज्यादा के कैश। अहमदाबाद के पिराना गांव में दरगाह की जमीन को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। दोनों गुटों में कई लोग हिरासत में लिए जा चुके। पिराना गांव में टकराव के बाद हालात पर काबू पाया गया। मौके पर अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस तैनात हुई है। दरगाह की जमीन पर अपने अपने दावे करते नजर आए दोनों समुदाय के लोग। बहराइच में चुनाव ड्यूटी पर आए पैरामिलिट्री के जवानों का स्वागत हुआ। कोतवाल ने ढोल नगाड़े बजाए स्वागत किया। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 15 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हो गया है। 5 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। सभी के घर पर चलाया गया बुलडोजर। पुलवामा में झेलम नदी में 9 मजदूरों को ले जा रही नाव डूब गई। 7 लोगों को बचा लिया गया। 2 अभी भी है लापता। गुजरात के डांग में जमकर बरसात। लोगों को गर्मी से मिली निजात। मध्य प्रदेश के मंदसौर से खबर। बेमौसम बरसात हुई। जनजीवन पर असर पड़ा। सड़कों पर पानी भरा। उत्तराखंड के बागेश्वर से खबर। तेज बरसात से नदी नाली उफान पर आ गए हैं। घंटों की बरसात ने जंगल की आग को पूरी तरह से बुझा दिया। पिथौरागढ़ में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा ग्लास ब्रिज। बेटी फॉल पर 1.5 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को तैयार किया गया है। नीमच में मादक पदार्थों की तस्करी मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। अवैध संपत्ति को किया जा रहा सीज। नामी तस्करों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। हरियाणा के न्यू में 10 साल के बच्चे का शव मिल गया। पुलिस हिरासत में 3 लोग आए हैं। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में कल 4 पोलिंग बूथ पर फिर से मतदान होगा। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। ईवीएम मशीन ले जा रही थी बस, उसमें आग लग गई थी। जालौन जिले में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बिजली खंभे पर चढ़ा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। झंडा फहराने का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता को गाली देता नजर आ रहा। उन्नाव में बर्ड सेंचुरी के जंगल में लगी आग। आग की लपटें देखकर मचा कोहराम। कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। बिजनौर में संदिग्ध हालात में घर पर मिला महिला का शव। परिजनों ने पति पर लगाए हत्या के आरोप। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से खबर। दिखा 26 हाथियों का दल। वन विभाग ने लोगों को दी हाथियों के रास्ते से दूर रहने की हिदायत। यूपी के मेरठ में कपड़ों की दुकान में आग लगने की खबर। दिल्ली रोड पर हुआ यह हादसा। राजस्थान के झालावाड़ में इलेक्ट्रॉनिक की शॉप और कंबल के गोदाम में आग लगी। लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड ने काबू पाया हालात पर। चूरू में नशीली टैबलेट बेचने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था मुकदमा। कानपुर में 5 साल की मासूम ने जीती कानूनी लड़ाई। हाईकोर्ट ने स्कूल के बगल में ठेके के लिए नवीनीकरण पर रोक लगा दी। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। नोएडा में गैंग के 11 मेंबर्स गिरफ्तार। 755 फर्जी नियुक्ति पत्र से बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के महर में टेरर फंडिंग केस में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी। आरोपियों के पास से एटीएम और कैश मिला है। तिलक नगर फायरिंग केस में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। पूछताछ में खुलासा। पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर ने डराने के लिए कहा था। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में मां बेटे के शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने आरोपी बड़े बेटे को किया गिरफ्तार। पूछताछ में बताया मां ने पैसे देने से मना किया था। बरेली में 2 बहनों ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। पड़ोसी पर अश्लील हरकत करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। खबर कोटा से है, जहां पर बदमाश ने घर में घुसकर की युवक की हत्या। चाकू के हमले में मां और पिता भी घायल। पुराने रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में युवक की हत्या पर करके नदी किनारे दफना दिया। उसके शव को बाहर निकाला गया। उसके बाद 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया।
आज किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना है मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद की एक तरफा जीत, लखनऊ को 10 विकेट से हरा दिया, 9.4 ओवर में हासिल किया अपना टारगेट। सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया रिकॉर्ड, ये आईपीएल में 150 रन से ज्यादा के स्कोर का सबसे तेज रन चेज है। ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच, 8 चौके लगाए, 8 छक्कों की मदद से शानदार पारी उन्होंने नाबाद खेली है। अभिषेक शर्मा ने 28 बॉल पर बनाए नाबाद 75 रन, ट्रेविस हेड के साथ 167 रन की शतकीय साझेदारी। पॉइंट्स टेबल के तीसरे स्थान पर आई है हैदराबाद की टीम, छठे स्थान पर फिसला लखनऊ। एलएसजी से आयुष बडोनी ने नाबाद 55 रन बना दिए हैं, निकोलस पूरन ने खेली नाबाद 48 रनों की पारी। हैदराबाद से भुवनेश्वर कुमार ने 12 रन देकर लिए 2 विकेट्स, कैप्टन पैट कमिंस को एक सफलता हासिल हुई है।